आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। जनपद रामपुर में योगी सरकार के मनसा रूपों पर कुछ दबंग युवक पानी फेरते नजर आ रहे हैं। विगत 9 महीने से प्रार्थी युवक लालता प्रसाद गंगवार अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए 9 महीने से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। इसके बावजूद भी आला अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस दौरान लालता प्रसाद ने बताया कि आज के लिए अधिकारियों ने पैमाइश करने के लिए आदेश दिए थे और नोटिस भी भेजा था, लेकिन अधिकारियों ने आज भूमि की पैमाइश नहीं की। जब मैंने इस संबंध में मिलक के अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की तो कई बार फोन करने के बाद उन्होंने फोन रिसीव किया और मिलक बुलाया। उन्होंने कहा कि पैमाइश को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। उधर एक और प्रार्थी युवक लालता प्रसाद गंगवार समाजसेवी का कहना है कि अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए हजारों रुपए बर्बाद हो गए हैं। उसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अब मेरा भरोसा तहसील प्रशासन से उठ चुका है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आखिर क्यों कुछ सरकारी अधिकारी आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं? जी, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि मेरी ज़मीन को लेकर पिछले 9 महीने से मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मतलब लेकर डीएम साहब से नीचे के स्तर के अधिकारी तक मैंने कई बार कोशिश की कि मेरी ज़मीन मुक्त हो जाए, मेरी ज़मीन मुक्त हो जाए। मैंने हर जगह विज्ञापन दिए मगर कोई सुनने के लिए मेरी तैयार नहीं है। आज मैंने धारा 24 में फाइल डाली थी तो उसमें आज मुझे तारीख मिली कि आज पैमाइश होगी, आपकी पक्की पैमाइश। आज 11 बजे का समय था। नोटिस हमारे घर गए थे, हर किसान के घर गया था नोटिस डाक द्वारा, मगर आज भी अधिकारियों ने नहीं सुनी। आज मुझे कई बार मैंने फ़ोन लगाया मगर नहीं रिसीव किया। फिर एक फ़ोन रिसीव किया, बोले यहाँ मिलक आ जाओ, तो मिलक आ गया मैं। तो मिलक आए थे आप, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा ये कि कोई टाल बड़ाई कर दी। उन्होंने कोई बात मुझे साहब से बताई नहीं। मतलब स्पष्ट रूप से आपको कोई आश्वासन मिला नहीं अभी। कोई बात नहीं बताई। कौन अधिकारी हैं? किसने बुलाया था आपको यहाँ पर? मुझे बुलाया था। फ़ोन तो रिसीव करते ही हैं मगर जो कानून गोए हैं फरासत अली खान जी, उन्होंने उसमें कुछ प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने टाल बलाई में कोई कागज में कोई कमी रह गई कि अब दोबारा नोटिस जारी होंगे तब पक्की पैमाइश होगी। क्या लगता है आपको? हमें तो लगता नहीं कि प्रशासन हमारी ज़मीन मुक्त करा पाएगा, क्योंकि तहसील प्रशासन से आपको भरोसा उठ चुका है? बिल्कुल तहसील प्रशासन से भरोसा उठ गया, क्योंकि 9 महीने हो गए। 9 महीने में मैंने कम से कम बता रहा हूँ तो 10-15 हज़ार रुपये का पेट्रोल फूंक चुका मैं। आपकी कितनी ज़मीन है? कितनी ज़मीन पर अवैध कब्जा है? लगभग मेरी 12 बीघा ज़मीन है। 12 बीघा से कम हो या ज़्यादा हो, 12 बीघा की लपेट में है। ये कहाँ पर है? नदी के किनारे है या नदी से थोड़ी सी ऊपर है? नदी के किनारे समझ लो जी, नदी के किनारे पे ही है। और वो अवैध खनन भी कर रहे हैं, बहुत अवैध खनन कर रहे हैं। हम यहाँ कहते हैं कि अवैध खनन कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि आप जानो। लेकिन सरकार ने तो अवैध खनन पर रोक लगा रखी है, उसके बावजूद भी खनन क्यों हो रहा है उसमें? तो उसमें कुछ मिली भगत होगी ना। अगर मिली भगत से तो अवैध खनन हो नहीं सकता। हम कहते हैं यहाँ अधिकारियों से कि अवैध खनन हो रहा है, रुकवा दो हमारा अवैध खनन, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो आप जानो। आप रामपुर खनन अधिकारी के पास भी गए थे एक बार, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा। सब अधिकारी यही कह रहे हैं कि हो जाएगा। आज 9 महीने हो गए। 9 महीने से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी तक तो कोई सुनने के लिए अवैध खनन कौन कर रहा है? क्या नाम है उसका? अवैध खनन करने वाला है हर केस के परिजन। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये जिबाई रहते हैं। हम गांव मोहम्मद नगर नानकार में रहते हैं। हमारा ही रकबा आता है वो, मगर हमारे कुछ समय पहले नदी में कट गई थी ज़मीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।